आज हम थिंकिंग की टॉपिक को देखेंगे कि क्या है थिंकिंग। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो कि है थिंकिंग। थिंकिंग जिसे हिंदी में चिंतन कहा जाता है। इसका डिफिनेशंस और नेचर दोनों बताएंगे, जिसको परिभाषा एवं स्वरूप कहते हैं। आइए चिंतन के बारे जानते हैं। इट मीन्स थिंकिंग के बारे जानते हैं। थिंकिंग है क्या? थिंकिंग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बतलाया है, तो कुछ लोगों ने इसे एक मध्यस्थ प्रक्रिया माना है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इसको हम व्यवहार के अनुसार ही हम समझ पाते हैं कि कोई इंसान में चिंता उत्पन्न हुई है। थिंकिंग जिसे कहते हैं। चिंतन की सबसे पहले परिभाषा किसने दिया था? तो कागन एंड हैवमैन। कब दिया था? तो 1976 में दी थी। थिंकिंग का दूसरा परिभाषा कौन दिया था? तो सिल्वरमैन 1978 में दिया गया था। आइए जानते हैं सिल्वरमैन ने क्या परिभाषा दिया। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोग को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं। ये किसने कहा था? तो ये सिल्वरमैन 1978 में कहा था। चिंतन की कुछ ठोस तथ्य प्राप्त होते हैं, वो कौन से? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। थिंकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग देख रहे हैं और जान रहे चिंतन हैं। के कारण ही हमारे डेली के जीवन में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होते हैं जो आज देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं। चिंतन में प्राणी मन में होता है, परंतु उसके परिक्षेपणीय व्यवहार से उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। चिंतन में व्यक्ति उसके प्रक्षेपणीय व्यवहार से उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं इत्यादि मानसिक जोड़ तोड़ भी होता है। चिंतन करते समय इंसान को मोटिवेशन का विशेष महत्व होता है। सच्चाई यह है कि चिंतन में व्यक्ति व्यवहार एक निश्चित उद्देश्य की ओर चलता है। चिंतन करते समय इंसान को भाषा का भी प्रयोग करता है। बहुत सारे लोग हैं चिंतन करते समय बोलते हैं। चिंतन करते समय कभी कभी हम लोग जोर जोर से भी बोलते हैं और कभी कभी मन ही मन उस चीज़ को दोहराते जाते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो थिंकिंग, चिंतन कहते हैं। जानते टाइप ऑफ थिंकिंग। चिंतन के कितने प्रकार बताए गया है? तो चिंतन के 2 प्रकार बताए गए हैं। चिंतन के प्रकार को किसने बताया है? तो आइए देखते हैं कि किसने बताया है। जिम बार्डो एंड रूच 1977 में बताया गया है। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्वाली चिंतन, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। पोटेस्टिक थिंकिंग और दूसरा रियलिस्टिक थिंकिंग। आइए जानते हैं स्वाली चिंतन किसे कहते हैं। व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं सपना, स्वपन, स्वपन चित्र, इमेजिनेशन जिसे कहते हैं। सौली चिंतन में इंसान कहते हैं ना ख्याली प्लाव बनाना, तो उसी तरह से ये सौली चिंतन आता है उसी के अंतर्गत। देखते हैं हम लोग अभी पढ़ाई के दौरान या सोचते हैं कि हम लोग अरे ये पीजी कंप्लीट करेंगे, अरे ये पीएचडी कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे या फिर कोई एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब सोचते हैं कि क्लियर करने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारा सोच होता है इंसान के अंतर्गत, जिसे हम लोग सौली चिंतन के अंतर्गत आता है वो सब। कोई सोचता है कि हम ये चीज़ करके हम बहुत बड़ा घर लेंगे तो कार लेंगे। बहुत सारी सोच होती है हमारे जीवन में, हम बहुत सारे विचार पहले से ही कर चुके होते हैं, उसे हम लोग सौली चिंतन में ही ये सब आते हैं। यथार्थवादी चिंतन किसे कहते हैं? तो वास्तविकता से ये जुड़ा होता है। इसका इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्याओं का समाधान कर पाता है। जो इंसान जब कहते हैं ना वास्तविकता, हकीकत, जो चीज़ जीवन में होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो हम लोग चेक करते हैं कि इंजन में कोई खराबी तो नहीं। बहुत सारा चीज़ होता है जो गाड़ी के दौरान हम लोग संभव हो पाता है। कभी टायर पंचर होना, तो कभी कुछ गाड़ी रुक जाता है, तो कभी सोचते हैं तेल खत्म हो गया, कभी टायर पंचर हो गया, तो कभी इंजन में खराबी हो गया। ये सब वास्तविक चिंतन में आता है, यथार्थवादी चिंतन जिसे कहते हैं। यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत 3 पॉइंट और आते हैं, जो कौन है वो बताने सारी चिंतन। दूसरा है सर्जनात्मक चिंतन, तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। अभी सारी चिंतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देखते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। सर्जनात्मक चिंतन को क्या कहते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। आलोचनात्मक चिंतन को क्या कहते हैं? एव्यूलेटिव थिंकिंग कहते हैं। अब बारी बारी से इस सबको थोड़ा डिटेल्स से देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देकर। अभी सारी चिंतन में व्यक्ति तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 गुना करने पर क्या उत्तर आएगा, तो आप उत्तर देने में निहित चिंतन अभिसारी चिंतन का उदाहरण देंगे। तो ये हुआ, आप तथ्यों पर पहुंचने की कोशिश तो किए कि 2 को 5 को इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो गुना क्या करे होगा, तो 10 ही होगा। सर्जनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग को भी थोड़ा डिटेल्स से जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी ओर से उसमें नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति इसमें कुछ अपनी ओर से नहीं जोड़ता है, अर्थात इन तथ्यों का सर्जन नहीं करता है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, पेन को ही ले लेते हैं, साधारण उपयोग बताते हैं। व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के बारे में, उपयोग के बारे में बतलाता है। ठीक है, कलम से तो हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि हम लोग कलम से लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ है
कलम से हम लोग किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ खोलने में हम लोग कलम का उपयोग भी किया जा सकता है, उसे हम लोग सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। आलोचनात्मक चिंतन किसे कहते हैं, इसे भी थोड़ा डिटेल्स से देखते हैं। व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष को परख लेता है। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे वे सही समझकर मान लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति कम है। जी, इसी प्रकार से आज मैंने आपको टाइप ऑफ थिंकिंग पढ़ाया जो कि दो प्रकार के होते हैं। यथार्थवादी में के अंदर ये 3 पॉइंट आते हैं। ये 3 पॉइंट को भी मैंने आज आपको बताया। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ में आया हो और अच्छा लगा हो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।